my channel Conceptual Mathematica. Today is the second lecture for set theory. So जो आज हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एक कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट और हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स और पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट सो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है ऐसे लिखेंगे हम, if S is any set, then cardinality of S is denoted as, ऐसे हम डिनोट करते हैं कॉर्डिनलिटी को, मॉड की सिंबल लगाते हैं हम, और ऐसे भी n of S, and is defined as the number of elements present in the set S। बस इतना ही। So this is the definition of cardinality of a set। So अगर हमारे पास कोई भी सेट S है, हम सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एज यू नो। सो अगर हमारे पास कोई भी सेट S है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेट S है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स इसमें है। तो कॉर्डिनलिटी ऑफ दिस सेट S, जैसे मैंने बोला, हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी, n of S। n of S means number of elements present in S, and this means also this denotes cardinality of S because this is the modular symbol. Here the logic is cardinality is always positive because the number of elements present in any set will be positive, or cardinality will be 0 also, but cardinality will never be negative. So here cardinality is number of elements। इस S में, इस सेट S में कितने elements present है? तो अगर हम देखें 1 2 3, तो इसमें 3 elements present है, so इसकी cardinality हम बोलेंगे 3 है। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई सेट A है, -1 0 1 2 5, इसमें ये एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कॉर्डिनलिटी जो होगी, ऐसे हम डिनोट करते हैं, या n of A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, तो इसकी कॉर्डिनलिटी जो है 1 2 3 4 5 5, इसमें 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सो ये इसकी कॉर्डिनलिटी है। और अगर आप देखें यहाँ पर कॉर्डिनलिटी 3 है, यहाँ पर कॉर्डिनलिटी 5 है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटीज है। अगर हमारे पास कोई सेट है, फॉर एग्जाम्पल B, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 0 1 2 5 8 8। अब यहां देख लीजिए आप। सो ये हमारे पास B एक सेट है और इसकी कॉर्डिनलिटी अगर हम चेक करेंगे, सो इट्स कॉर्डिनलिटी इज डिनोटेड बाय, ऐसे हम डिनोट करते हैं, यू नो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन B। आप देखिए यहां पर स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, क्योंकि कल भी मैंने बोला रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन अ सेट। तो यहां पर एलिमेंट्स 8 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है यहां पर, तो इट मीन्स दैट अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 एलिमेंट्स है, बट यहां पर 6 नहीं है, बिकॉज इस सेट को हमें ऐसे लिखना है 0 1 2 5 और 8 रिपीट नहीं होगा, एक ही बार लिखना है, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो इसकी कॉर्डिनलिटी एक्चुअली 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 एलिमेंट्स है। सो दिस इज कॉर्डिनलिटी। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जो हमने कल सेट्स पढ़े, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े, उसमें हमने पढ़ा, पहले ही अगर आपको पता होगा, हमने फाइनाइट सेट पढ़ा एंड इन्फिनाइट सेट भी पढ़ा। तो कल हमने नल सेट भी पढ़ा, कल हमने सिंगलटन सेट भी पढ़ा, बस यही, आई थिंक ये सेट हमने कल पढ़े, फाइनाइट सेट एंड इन्फिनाइट सेट, नल सेट और सिंगलटन सेट। अब इनकी कॉर्डिनलिटी हम चेक करते हैं। देखिए फाइनाइट सेट की कॉर्डिनलिटी हमेशा फाइनाइट ही होगी और इन्फिनाइट सेट की कॉर्डिनलिटी इन्फिनाइट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये जा रहा है, अब व्हाट इज द कॉर्डिनलिटी ऑफ n? कॉर्डिनलिटी ऑफ n हियर इज इंफिनिटी। सो इसकी कॉर्डिनलिटी इंफिनिटी है बिकॉज इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अच्छा, नल सेट के बारे में क्या ख्याल? तो इस पर ऑब्जेक्ट यहां पर बन सकता है कि जो नल सेट है इसकी कॉर्डिनलिटी 0 होती है, यानी इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, कल भी हमने देखा। सो कॉर्डिनलिटी ऑफ, ये आप लिख ले, कॉर्डिनलिटी ऑफ
नल सेट विच इज जीरो, यानी उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, उसकी कॉर्डिनलिटी जीरो होती है। इसलिए मैंने बोला कॉर्डिनलिटी या तो पॉजिटिव होगी या जीरो भी हो सकती है। तो जीरो इन दिस केस कॉर्डिनलिटी जीरो इन केस ऑफ नल सेट। ऐसे आप लिख सकते हो, दैट इज अगर सिंबॉलिकली आप लिखें तो आपको ऐसे लिखना है n ऑफ फाइव, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फाइव जीरो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉर्डिनलिटी ऑफ फाइव जीरो। तो सबसे छोटा सेट कौन है? दैट इज नल सेट। अब सिंगलटन सेट की कॉर्डिनलिटी क्या है? आपको पता है सिंगलटन सेट की सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है, तो इसकी कॉर्डिनलिटी 1 है। तो सिंगलटन सेट की कॉर्डिनलिटी 1 है। अब कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसकी कॉर्डिनलिटी नेगेटिव। क्या हम बोल सकते हैं हमारे पास कोई सेट है इसमें नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? नहीं, नेगेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसमें यहां पर एग्जांपल भी दिखाई, नेगेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कॉर्डिनलिटी नेगेटिव है। एलिमेंट्स नेगेटिव है, बट कॉर्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। दैट सो कॉर्डिनलिटी इज ऑलवेज, सो जो कॉर्डिनलिटी होती है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, या तो जीरो से ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ नल सेट और ग्रेटर देन जीरो सिंगलटन सेट है, या बहुत सारे जो सेट हमारे पास फाइनाइट सेट है। और कॉर्डिनलिटी इनफिनाइट भी होती है इन केस ऑफ इनफिनाइट सेट्स में। सो दिस वाज अबाउट कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट। तो हमने कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, अब मैं यहां पर लिखूंगा टू सेट्स A एंड B। सपोज हमारे पास दो सेट्स है A एंड B, और सेट बी इक्वल, और सेट बी इक्वल, और सेट बी इक्वल इफ each element of A is also an element of B, is also an element of B, एंड कन्वर्सली, मैं यहां पर शॉर्ट में लिखूंगा कन्वर्सली। कन्वर्सली मीन्स इसका अपोजिट भी ट्रू है, मतलब कन्वर्सली मीन्स अपोजिटली, मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं two sets A and B are said to be equal if each element of A is also an element of B and if each element of B is also an element of A। वही होता है कन्वर्सली। एंड सिंबॉलिकली हम उस वक्त लिख सकते हैं जब दो सेट्स इक्वल होंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू B सिंबॉलिकली। अब मतलब क्या है इसका? दो सेट्स तब इक्वल हो जाते हैं जब उनकी कॉर्डिनलिटी इक्वल हो। कॉर्डिनलिटी मैंने अभी बताई, कॉर्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, और जो उनमें एलिमेंट्स हो वो आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वही तो मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी, हर कोई एलिमेंट जो A में हो वो B में होना चाहिए, और हर कोई एलिमेंट जो B सेट में हो वो A में होना चाहिए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A सेट है 1 2 3, और B सेट हमारे पास है 3 2 1। मैंने ऐसे लिखा। अब इन दो सेट्स की तरफ आप देखिए, इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3, है कि नहीं? और इसमें जो एलिमेंट्स है वो है 3 2 एंड 1। मैंने कल भी बोला था द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमीडिएट। ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, लेकिन सेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पहले लिखूंगा, बाद में 2, बाद में 3 लिखूंगा। तो दीज टू सेट्स आर इक्वल, हियर A इक्वल टू B। ये हो गई एक एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल देखिए, इस पर मैं इक्वल सेट्स पर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा यहां पर, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे। ये तो सिंपल एग्जांपल थी। अब बोलिए, अगर आपके पास एक सेट A है 1 1 2 2 3 3, और B सेट है 1 2 3 or 3 2 1 or 2 1 3, are they equal? Yes, they are equal. Why? Because this set is actually repetition of elements is not allowed in a set, you know. So this is actually 1 2 3 and they are equal. अब यहां पर देख लीजिए आप, ये डेफिनेशन सही है। जो भी एलिमेंट A में है, A में 1 है, वो B में भी है। यहां 2 है, B में भी 2 है, A में 3 है, यहां पर भी 3 है। अब यहां देखिए, यहां 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर 2 है, वहां पर भी 2, यहां पर 3, वहां पर भी 3। So ये मैंने डेफिनेशन बोली। तो इट मीन्स दैट हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जब इनकी कॉर्डिनलिटी इक्वल हो, टू सेट्स आर इक्वल व्हेन देयर कॉर्डिनलिटी इज इक्वल। इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, सो कॉर्डिनलिटी इक्वल और एलिमेंट्स आइडेंटिकल, एलिमेंट सेम। तो ये दो कंडीशंस इस ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो और कॉर्डिनलिटी सेम। अब देखिए यहां पर भी, अब मैंने यहां पर जो सेट्स लिखे थे ये उससे इक्वल थे। जो यहां पर एलिमेंट्स है वो यहां पर है, जो यहां पर है वो वहां पर है, वही मैंने डेफिनेशन लिखी।
सो दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। अब देखिए एग्जांपल ऐसे, अगर मैं एग्जांपल लिखूं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहां पर, सेट बिल्डर फॉर्म में मैं दोनों ही लिखूंगा। ए आपके पास कोई सेट है, एक्स साइज दैट एक्स इज अ वर्ड, एक्स साइज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW। ये एक सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा सेट बी जो आपके पास है वो है वाई साइज दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, WOLF। अब मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में यहां पर एग्जांपल्स लिखी, आपको देख रहे हैं ये सेट्स इक्वल है कि नहीं। वहां पर तो इजी था, वहां पर भी कोई देख सकता है अगर रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में हो। मसला यहां पर है, यहां पर कैसे देखोगे इक्वल है, तो आपको कन्वर्ट इनको करना है रोस्टर फॉर्म में। अब आप ये नहीं बोलना कि सर ने वुल्फ पढ़ाना स्टार्ट किया, ये यहां पर हमें एग्जांपल्स है और हमें सीखना है, ये ऐसे एग्जांपल्स भी आ सकते हैं। अब देखिए ये सेट एक्चुअली क्या है, एक्स साइज दैट, ये देखिए एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। इसमें कितने लेटर्स हैं, एक्स कोई भी लेटर हो सकता है, FOLLOW। तो एक्चुअली ये कौन सा सेट है, अगर हम इसको चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में, देखिए F, O, L दो बार है, एक ही बार लिखना है बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, L, O तो एक बार हमने लिखा, नहीं लिख सकते आप, और W हो गया। अब यहां पर देखिए Y साइज दैट Y इज द लेटर इन द वर्ड वुल्फ, इसमें एक ही बार आएगा। देखिए इसमें कौन सा सेट, ये रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज होगा, ऐसे W, O, L, F। जरा इनकी तरफ देखिए, जो यहां पर एलिमेंट्स है वो यहां पर भी है, देखिए F, O, L, W, और जो यहां पर एलिमेंट्स है वो वहां पर भी है। सो इट मीन्स दैट दीज टू सेट्स आर इक्वल, सो वी कैन राइट देयरफॉर A इक्वल टू B। हो गई ये एग्जांपल। अब एक और देख लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आपके पास ऐसे है, एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, एक्स साइज दैट, अब मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा, एक सेट में लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में और दूसरा सेट रोस्टर फॉर्म में, आपको देखना है इक्वल है कि नहीं। एक्स साइज दैट x square minus 1 equal to 0 and x belongs to, इसको हम पहले मैं यहां पर बोलना चाहता हूं, इस सिंबल्स पहले मैं बोलना चाहता हूं जो कल मैंने नहीं बोली थी लेक्चर फर्स्ट में। सिंबल्स ये आपको पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं मैथ्स में बिलोंग्स एंड इसको बोलते हैं मैथ्स में डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है A इक्वल टू 1 2 3, अगर मैं बोलूं ऐसे, यहां पर स्पेस डाल रहा हूं, क्या 1 A सेट में है, हाँ, सो 1 बिलोंग्स टू। क्या 4 इसमें है, नहीं, सो डज नॉट बिलोंग्स। तो ऐसे ये सिंबल्स है मैथ्स में, इट दिस मींस बिलोंग्स एंड दिस मींस डज नॉट बिलोंग्स। सो एक्स साइज दैट x square minus 1 equal to 0 and x belongs to R, x कोई भी रियल नंबर है, सो R मींस रियल नंबर, यानी x जो यहां पर है ये रियल नंबर्स में बिलोंग करता है, ये रियल नंबर हो सकता है। और यू नो रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, जो भी है इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स सब आते हैं। अब देखिए ये हमारे पास सपोज एक सेट A है और B हमारे पास एक सेट है Y, या मैं ऐसे लिखूंगा 1 minus 1, ये मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, आर दे इक्वल। क्या ये सेट, ये दोनों सेट इक्वल हो सकते हैं? अब हम चेक करेंगे, क्योंकि जहां पर भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म होगी उसको कन्वर्ट आपको करना है रोस्टर फॉर्म में। तो कीजिए इसको कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म में, कैसे कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है क्योंकि एक्स के वैल्यूज निकालने हैं। कीजिए सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 विच इंप्लाइज एक्स इक्वल टू, स्क्वायर जब यहां लेते हैं तो प्लस माइनस और अंडर रूट साइन आ जाती है 1, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 इज 1, सो x के कितने वैल्यूज मिले, प्लस 1 और माइनस 1। सो इट मीन्स दैट ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्चुअली दिस इज 1 एंड माइनस 1, एंड अब यहां पर देखिए 1 एंड माइनस 1, सो दीस टू सेट्स आर इक्वल, सो देयरफॉर A इक्वल टू B। अब देखिए एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं।
अब यहां पर एक मसला है, देख लीजिए। अगर आप लोगों के पास एक सेट ए है 2,3 और बी सेट आपके पास है ऐसे x such that x belongs to z, z means set of integers, यानी x कोई भी इंटीजर है, and x is greater than 1 and less than 4, ऐसे। अब इसकी तरफ आप देख लीजिए, हमारे पास जो सेट ए है इसमें एलिमेंट्स है 2 and 3, और जो हमारे पास सेट बी है, अगर हम सेट बी को चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो आप देखिए b इक्वल एक्स सच दैट, अब प्रॉपर्टी क्या है, बिकॉज मैंने बोला था सेट बिल्डर फॉर्म में यहां पर प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। एक्स कोई इंटीजर है नंबर 1, बट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 1, यहां पर देख लीजिए, इट मींस 1 इज लेस देन एक्स, अपोजिट में x इज ग्रेटर देन 1, तो हम ऐसे पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4। अब नंबर लाइन पर देख लीजिए, यहां पर आपका 1 है, 2, 3, 4, 5, ऐसे यहां पर 0 है। अब देख लीजिए, ये आप हमारे पास नंबर लाइन, x कोई इंटीजर है नंबर 1 और x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, बट इंटीजर है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कौन सा इंटीजर है 2, और 4 से छोटा, 4 से छोटा और 3, तो इसमें आ जाते हैं 2 and 3, so actually this is 2,3, और यहां पर भी देख लीजिए, तो सेट्स A इक्वल टू B। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक सेट अगर रोस्टर फॉर्म में है या टेबुलर फॉर्म में है, उसको बहुत सारी वेज है लिखने को सेट बिल्डर फॉर्म में। कई जगह एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि वहां पर एक ही वे होगी लिखने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे वेज होते हैं रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म लिखने में। अब कैसे, जैसे मैंने कल आपको बोला था, ये एग्जांपल आपको याद होगी, मैंने एक सेट लिया था a इक्वल टू 2, 4, 6, 8, फिर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में जब चेंज किया, हमने लिखा x such that x is a 1 digit even number, ये हमने कर लिखा। क्या मैं ऐसे लिख सकता था a इक्वल टू x such that x is an even number, x even number है and less than 9, बोलिए ठीक है ना। अब देखिए लेस देन 9 कितने इवन नंबर्स हैं, 2, 4, 6, 8, सो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्या ऐसे लिख सकते थे, x such that x is an even number and x less than 9, ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी जो मैंने दिखाया ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड ऐसे लिख सकते हैं, एंड x is less or equal to 8, हाँ, बिकॉज देखिए x is less or equal to 8 भी है, बिकॉज इक्वेलिटी यहां पर है, और इसका मतलब यहां पर इक्वेलिटी होती है, जब इनइक्वेलिटी भी साथ हो तब इक्वेलिटी एक ही बार, इक्वेलिटी ऐसे लिखते हैं लेकिन तब एक ही बार लिखते हैं जब इनइक्वेलिटी इसके साथ हो। सो 8 भी है x, और इससे लेस देन, और x इवन नंबर्स है, इससे लेस देन कौन कौन सा इवन नंबर है, सो 8 भी है, यहां पर इक्वलिटी है, 8 भी है, इससे 6 भी है, 4 है और 2 है, सो 2, 4, 6, 8 है ना ये सेट, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज टू राइट एनी सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देख लीजिए, ये जो यहां पर मैंने अभी आपको दिखाया सेट, अब मैंने ये जो सेट आपको यहां पर दिखाया ना, अभी मैंने कैसे लिखा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है ना। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं। क्या कोई ऐसे लिख सकता है, x इज चलो ग्रेटर देन 1 से बड़ा, यहां पर लिखेगा लेस और इक्वल टू 3, देखिए ये भी राइट है, देखो x लेस और इक्वल टू 3, यानी 3 भी है और इससे लेस देन क्या होगा 2, बट ग्रेटर देन 1 से बड़ा, सो ये दोनों ही आए, बस ओनली 2 and 3 ये है, सो ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसे लिख सकता है ग्रेटर और इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर और इक्वल टू 2, लेस और इक्वल टू 3, यानी x यहां पर ऐसे लिखेंगे हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए x ग्रेटर और इक्वल टू 2, यानी 2 भी है क्योंकि इक्वलिटी है, और 2 से ग्रेटर देन 3 होता है, बट लेस देन 4 से कम, सो ये दोनों आएंगे बिकॉज इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z, सो ऐसे भी लिख सकते हैं। सो बहुत सारी वेज है, हम एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारी वेज है। सो अगर आपके पास कोई भी सेट है रोस्टर फॉर्म में,
सो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत सारी वेज में लिख सकते हो, लेकिन वे करेक्ट होनी चाहिए। अब लास्ट में जो हमें है दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्वल सेट्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास जो है इक्विवेलेंट सेट्स, ये इजी है इक्विवेलेंट सेट्स। अब डिफरेंस भी यहां पर पता चले। इक्विवेलेंट सेट्स, टू सेट्स मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, आप खुद ही देखिए। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स है, अगर कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए बराबर है कोऑर्डिनलिटी ऑफ बी, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और सेम एज नंबर ऑफ, सेम का मतलब यहां पर है इक्वल, यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तब हम बोलते हैं ये दो सेट इक्विवेलेंट है, ये दो सेट इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर ए आपके पास एक सेट है 1 2 5, बी आपके पास सेट है 3 1 7। अब यहां पर देख लीजिए आप, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहां पर? एन ऑफ ए 3। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एन ऑफ बी 3 ही है ना। सो एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, सो दीज टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। यहां पर अब रिलेशन है, लास्ट में बोला, यहां पर एक रिलेशन है आप इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स के दरमियान एक रिलेशन है। देखिए क्या, all equal sets are equivalent, all equal sets are equivalent, but all equivalent sets are not equal, मतलब इसका मतलब क्या है? जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट भी होते हैं। कैसे? अगर आपके पास ये सेट है 1 2 और बी सेट है 2 1, अब देखिए यहां पर these sets are equal because same number of elements और coordinality भी same है। So these sets are here A equal to B. These two sets are equal, but they are also equivalent because इनकी coordinality same है। Number of elements in A 2 है, number of elements in B भी 2 है। So coordinality of A equal to coordinality of B. So ये दो sets equivalent भी है। So A is equivalent to B. वही मैंने बोला, जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट भी होते हैं, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। कैसे? यही एग्जांपल यहां पर देख लीजिए जो मैंने अभी दी। ये दो सेट जो है ये इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है, बिकॉज जो इसमें एलिमेंट है वो यहां पर नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 यहां पर है, यहां पर 2 नहीं है, यहां पर 7 है, यहां पर 7 नहीं है। तो इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूं, कंक्लूजन ऐसे है कि जितने भी इक्वल सेट्स है दे आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। अब यहां पर मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, आप घर में कीजिए। 1 2 3 4, ये एक सेट ए मैंने लिया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर देना। बाकी आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर